नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज Z4। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे जो कि सहारनपुर से है। मदरसों के सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है। सर्वे में 306 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त निकले हैं। दारुल उलूम देवबंद मदरसा भी गैर मान्यता प्राप्त निकला। यूपी मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है दारुल उलूम, और शासन को भेजी गई गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की रिपोर्ट। तो देखिए, एक बड़ा खुलासा हुआ है। दारुल उलूम भी रजिस्टर्ड नहीं है। यूपी मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है दारुल उलूम देवबंद, और ऐसे में अब शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की रिपोर्ट शासन को भेजी गई। मदरसों के सर्वे में ये बड़ा खुलासा हुआ है। सहारनपुर से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। सर्वे में 306 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त निकले हैं, और इसमें जो सबसे बड़ी बात सामने आई कि दारुल उलूम देवबंद भी गैर मान्यता प्राप्त है। इस मदरसे को भी रजिस्टर्ड नहीं किया गया है यूपी मदरसा बोर्ड में, और शासन को गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की रिपोर्ट भेजी गई है। इसके बाद अब देखिए क्या एक्शन होता है, इस पर निगाहें होंगी। लेकिन ये बड़ा खुलासा आप कह सकते हैं। ये बड़ी बात जो सर्वे में निकलकर सामने आई। सर्वे में 306 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण रहा वो ये कि दारुल उलूम देवबंद मदरसा भी गैर मान्यता प्राप्त है। यूपी मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है दारुल उलूम देवबंद, और शासन को गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। मुकेश मेरे सहयोगी इस वक्त सहारनपुर से जुड़ चुके हैं। मुकेश, ये बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि दारुल उलूम भी रजिस्टर्ड नहीं है। कितने मदरसों को गैर मान्यता प्राप्त माना गया है? शासन को रिपोर्ट भी भेजी गई है। विस्तार से जानकारी दीजिएगा। मैं आपको बताऊं, 306 मदरसे जो हैं गैर मान्यता प्राप्त यहाँ पर बताए गए हैं, जो भी सर्वे में टोटल 306 निकल कर आए हैं जी। तो दारुल उलूम देवबंद की अगर बात करें, दारुल उलूम देवबंद ने पहले ही कहा है कि हम कभी भी किसी तरह की सरकारी सहायता या मदद नहीं लेते, और हम अपने पैसों से इसको चलाते हैं। हालांकि हम सोसाइटी में रजिस्टर्ड हैं और उसी से हम चले आ रहे हैं, लेकिन गैर मान्यता में और गैर जिसे कहा जाए कि गलत तरीके से जो रजिस्टर्ड नहीं है, उनमें फर्क होता है। तो हम गैर मान्यता जरूर हैं, लेकिन हम किसी तरह की सरकारी सुविधा नहीं लेते हैं। आज जो लिस्ट यहाँ से गई है उसमें बताया गया है कि ये 306 मदरसे हैं। हालांकि उनका कहना यह है कि हमारे से सिर्फ ये सूची मांगी गई थी कि कितने गैर मान्यता प्राप्त हैं, और उसके अलावा जो है हमने रिपोर्ट जो है शासन को भेज दी है। अब जो भी करना है वो आगे शासन स्तर पर देखा जाएगा। गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है या नहीं होती, या इनको मान्यता लेने के लिए कहा जाता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मुकेश। तो सहारनपुर से ये बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे थे। मदरसों के सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ। 306 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए हैं, और शासन को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। वाराणसी से अगली खबर है। एपेक्स अस्पताल में मरीज की मौत पर हंगामा हो गया। अस्पताल प्रबंधन और मृतक के परिजन आपस में भिड़ गए। जिला मुख्यालय पर दोनों गुटों के बीच नोकझोंक हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर हत्या का आरोप लगाया है। इसके अलावा जिला मुख्यालय पर डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं डॉक्टर। अस्पताल प्रबंधन और मृतक के परिजन में भिड़ंत हो गई। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नोकझोंक की तस्वीरें अस्पताल के बाहर की है। जिला मुख्यालय पर दोनों गुटों में आपस में भिड़ंत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर्स पर हत्या करने का आरोप लगाया है। जिला मुख्यालय पर पहुंचकर डॉक्टर्स ने भी धरना प्रदर्शन किया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। एक तरफ परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि सही से इलाज नहीं मिला, दूसरी तरफ डॉक्टर्स भी मुखर हो गए। डॉक्टर्स, नर्सेस पहुंच गए धरना प्रदर्शन देने के लिए, और उनका कहना है कि गलत व्यवहार उनके साथ हुआ है। मरीज को पूरा हमने ट्रीटमेंट दिया, लेकिन मरीज को वो बचा नहीं सके। लेकिन परिजनों का कहना है कि हत्या की गई है, जानबूझकर गलत इलाज किया गया, जिसकी वजह से उनके परिजन की जान गई है। दोनों गुटों में आपस में किस तरीके से तू-तू मैं हुई, उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। पुलिस की टीम वहां पर मोर्चा संभालने के लिए पहुंची। और अब खबर बुलंदशहर से, जहां बुलंदशहर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। जब्त शराब को पुलिस ने नष्ट किया है, और पुलिस ने जब्त की गई शराब पर बुलडोजर चलवा दिया। 297 मुकदमों में जब्त की गई थी 14,557 लीटर शराब। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने शराब को नष्ट कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तस्वीरें भी आपके सामने हमने रखी है। वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराते हुए जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर शराब को नष्ट किया गया था। उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई केसेस में ये शराब बरामद की गई थी। 14,557 लीटर ये शराब थी, और कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने ये एक्शन लिया है। बुलडोजर लेकर टीम वहां पर पहुंची और
गड्ढा खुदवाकर शराब को नष्ट किया गया। और वहीं दीपावली पर दिल्ली मेरठ वासियों की खुशी दोगुनी हो चुकी है। दरअसल देश की पहली रैपिड रेल की पहली सुरंग यानी कि टनल का काम पूरा हो चुका है। मेरठ में एनसीआरटीसी की टीम ने सेलिब्रेशन भी किया और जैसे ही सुदर्शन मशीन ने टनल को ब्रेक थ्रू किया, वैसे ही भारत माता की जय के नारे गूंज उठे। तो वंदे मातरम की गूंज आप सुन सकते हैं। ब्रेक थ्रू जैसे ही किया गया वैसे ही नारे गूंजने लगे और सेलिब्रेशन भी किया गया। ये एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। 2025 तक रैपिड सेवा भी आपको मिल जाएगी मेरठ से दिल्ली तक, और ऐसे में जो टनल का पहला काम पूरा हुआ है उसकी तस्वीरें आपके साथ। देश की पहली रीजनल रेल को लेकर दीपावली से पहले एक बड़ी खुशखबरी आई है कि जो पहली टनल है उसका काम पूरा हो गया है और जो सुदर्शन मशीन है वो इस टनल को ब्रेक थ्रू करके बाहर आ गई है। ये तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ से ही जो सुदर्शन मशीन है वो ब्रेक थ्रू करते हुए यहाँ आगे की तरफ अब ये यहाँ निकल आई है और उसके बाद जो और टनल है उन टनल में भी जो काम है वो बहुत तेजी से चल रहा है। इसको लेकर किस तरीके से लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है वो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। किस तरीके से यहाँ पर देखिए भारत माता की जय हो के जो नारे हैं वो यहाँ पर आपको लगते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए हाथों में तिरंगा है और चेहरे पर किस तरीके से देखिए भारत माता की भारत माता की वंदे 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 भारत माता की। और क्या है रैपिड रेल को लेकर तैयारी और क्या हाईटेक टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की जा रही है। एनसीआरटीसी के एमडी विनय कुमार से एबीपी गंगा ने बातचीत की है, सुनिए। देश की पहली रीजनल रेल का जो काम है वो बहुत स्पीड से चल रहा है और आज उसमें एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। चूंकि पहली जो टनल है उसका काम पूरा हो गया। 760 मीटर की टनल है। आगे किस किस तरीके से काम रहेगा यही हम बात कर लेते हैं। एनसीआरटीसी के एमडी हैं दिनेश कुमार सिंह जी। सर पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई आज के लिए। धन्यवाद। अच्छा सर, बाकी कैसे रहेगा? आज एक टनल कहते हैं कि एक पड़ाव तो आज आपने पूरा कर लिया है, आगे किस किस तरीके से रहेगा थोड़ा सा वो जानना चाहूँगा। चूँकि 82 किलोमीटर का ट्रैक है मेरठ से दिल्ली तक। इसमें टोटल करीब 12.5 किलोमीटर का अंडरग्राउंड है। अगर हम टनल की बात करें तो 7 टनल बोरिंग मशीनें इस समय काम कर रही हैं दिल्ली और मेरठ में मिला के। सभी अपने अपने शेड्यूल टारगेट के हिसाब से चल रही हैं, क्योंकि हमें इस प्रोजेक्ट को जून 25 में पूरा करना है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उससे समय से पहले ही इस प्रोजेक्ट को जनता की सेवा में लगा दें। और प्रायोरिटी कॉरिडोर उसका एक है करीब 17 किलोमीटर का, दोहाई डिपो से लेके साहिबाबाद का। इस पोर्शन को हमें जून 23 तक पूरा करना है, लेकिन हम उसको मार्च 23 तक पूरा कर देंगे। नाउ वी आर कॉन्फिडेंट, क्योंकि हमारे टेस्टिंग वगैरह सब चीज़ पूरी हो गई, हम उस हिसाब से काम कर रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज़ आप बात कर रही थी कि टेक्नोलॉजी बहुत आप बता रहे हैं कि ये किसी हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, तो वो क्या टेक्नोलॉजी है, किस तरीके से काम है? हम लोग बहुत सारी हाई टेक्नोलॉजी इस प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि ट्रेनें हैं, इस तरह की ट्रेनें अभी तक इस देश में नहीं चली हैं, पर ये ट्रेनें ना केवल चलेंगी बल्कि ये बनी भी भारत में है मेक इन इंडिया के तहत। और 2 ट्रेनें हमारे पास आ गई हैं, अगले 3 महीने में और 3-4 ट्रेनें हमारे पास आ जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। और चलिए इस बीच आपको लखनऊ से बड़ी खबर दे दें। मायावती के बयान पर ब्रजेश पाठक ने पलटवार कर दिया है। पलटवार क्या है ये भी बता देते हैं। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कदम उठाने ही होंगे। ब्रजेश पाठक का ये बयान आपको बता रहे हैं। किसी को तो देश की चिंता करनी पड़ेगी। आजादी के वक्त 37 करोड़ आबादी थी, अब 130 करोड़ है। जनसंख्या नीति धर्मांतरण के मुद्दे पर मायावती ने बयान दिया था। इसी बयान पर ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया। और इतना ही नहीं, मायावती के बयान पर पलटवार करते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि भाजपा का कोई विकल्प नहीं है। लगातार भाजपा के लोगों का भाजपा में विश्वास बढ़ते जा रहा है। लगातार भाजपा के लिए लोगों का विश्वास बढ़ा है। इस बार नगर निकाय के चुनाव में जब परिणाम आएगा तो भाजपा बड़ी बहुमत से जीत हासिल करेगी। साथ ही 2024 के चुनाव में यूपी की लोकसभा की सभी सीटें भी हम जीतेंगे। सामने कोई चुनौती नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, उनकी गरीब कल्याण नीतियों के कारण जन जन में भाजपा का भरोसा बढ़ा है। सबका साथ, सबका विश्वास
सबका विकास नारे को लेकर हम जनता के बीच में हैं और प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है का मामला है। हमारा मामला ये है कि हम सर्व समाज को लेकर के चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी सर्वग्राही सर्वस्पर्शी नीति को अपनाते हुए सबको साथ देकर के चलती है। और हम खबर भी लखनऊ से है, जहां लखनऊ में हो रही बसपा की बैठक खत्म हो चुकी है और आने वाले निकाय चुनाव मजबूती से लड़ने के निर्देश बैठक में दिए गए। कार्यकर्ताओं को सख्ती से काम करने की हिदायत दी गई। इसके साथ ही महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी पर सरकार को घेरने का प्लान भी यहां पर तैयार हुआ। आरएसएस की जनसंख्या नीति और धर्मांतरण का विरोध किया गया। भाजपा ने अच्छे दिनों का सिर्फ सपना दिखाया, बीएसपी की तरफ से यह भी आरोप लगाया गया। मायावती ने यह भी कहा कि कानून का राज बिल्कुल खत्म हो चुका है, लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हुए हमीरपुर से बड़ी खबर आपको दे। NH 34 पर भीषण सड़क हादसा हुआ, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए 3 लोगों की मौके पर मौत की जानकारी, 2 की हालत गंभीर। बड़ी खबर आपको बता दें, 31 अक्टूबर को यूपी को पहला डेटा सेंटर मिलेगा, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और 31 अक्टूबर को यूपी को पहला डेटा सेंटर मिलेगा। आपको बताएं कि सीएम योगी नोएडा में बने डेटा सेंटर का लोकार्पण करने वाले हैं और 3 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में 5,000 करोड़ की लागत से बना है ये डेटा सेंटर। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।